हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं संस्कृत मणिका भाग 1 पाठ 6 तत्त्वमसि वह तुम हो। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। उमेश ने कहा, रमे पश्य एतत् चित्रम, यह चित्र देखो। क एषा वृक्षा, ये वृक्ष कौन सा है। रमा ने कहा, अयम तो वट वृक्षा प्रियते, यह तो वट वृक्ष प्रतीत होता है। वट यानी कि बरगद का पेड़ दिखाई देता है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घा शाखा पृथ्वी स्पृशन्ति, क्या नहीं देख रहे इसकी लंबी शाखाएं पृथ्वी को छू रही है। क्या नहीं देख रहे इसकी लंबी शाखाएं पृथ्वी को छू रही है। उमेश ने कहा, आम हाँ पश्यामि, देख रहा हूँ। वट एवयम, यह बरगद ही है, यह बरगद का पेड़ ही है। परंतु कोयम ऋषि बालकः च, परंतु यह ऋषि और बालक कौन है। परंतु यह ऋषि और बालक कौन है। रमा ने कहा, आचार्य आगच्छति, आचार्य आ रही है। तामेव पृच्छामः, हम उसी से पूछ लेते हैं। उमेश ने कहा, आचार्य कोयम ऋषि, यह ऋषि कौन है। आचार्य ने कहा, पाठम पठित्वा ज्ञासामः, हम सब पाठ पढ़ के जान लेंगे, हम सब पाठ पढ़ के जान लेंगे। रमा ने कहा, आचार्य कुतः गृहीता एषा पाठा, यह पाठ कहाँ से गृहीत है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है। आचार्य ने कहा, छांदोग्य उपनिषदा, छांदोग्य उपनिषद से। उमेश ने कहा, आचार्य उपनिषद किम भवति, उपनिषद क्या होता है। आचार्य ने कहा, उपनिषद नाम ते ग्रंथा, उपनिषद नाम के वे ग्रंथ है, येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम, जिसमें अमूल्य आत्मज्ञान बताया गया है, जिसमें अमूल्य आत्मज्ञान बताया गया है। रमा ने कहा, एवं ऐसा है, अतीव उत्सुका, अतीव उत्सुक है। वयम एतम पाठम पठितम, हम सब इस पाठ को पढ़ने के लिए अतीव उत्सुक हैं। हम सब इस पाठ को पढ़ने के लिए अतीव उत्सुक। पाठ तत्त्वम असि, वह तुम हो। महर्षि आरुणे पुत्रः श्वेतकेतु आसीत्, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयम तम पुत्रम पिता अरुणिवाच, 12 वर्ष के उस पुत्र को पिता अरुणि ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ। अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। हे श्वेतकेतु, गुरु के पास जाओ। अध्ययनार्थम, पढ़ने के लिए। यथा सौम्य, क्योंकि सौम्य अस्मत् कुलीना अनधित्य ना भवति, हमारा कुल अनधित्य अनपढ़ ना हो, इसलिए हमारा कुल अनधित्य अनपढ़ ना हो। सपुत्रः, वह पुत्र आचार्यम उपेते, आचार्य के पास जाकर यावत जब 24 वर्षावत 14 वर्ष का हो गया। वह पुत्र आचार्य के पास जाकर जब 14 वर्ष का हो गया, तावत तब सर्वान वेदान सार्थान अधीते पितु सकाशम आगच्छत, वह सभी वेदों को तावत तब वह सर्वान वेदान, सभी वेदों को सार्थान अर्थ सहित अधीते पढ़कर पितु सकाशम आगच्छत, पितु पिता के सकाशम पास आगच्छत आया। तब वह सभी वेदों को पढ़कर अर्थ सहित पिता के पास आया। सच, और वह सर्वश्रेष्ठ हम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इति मन्ने माना, ऐसा मानते हुए उद्धत स्वभाववत, घमंडी स्वभाव का हो गया। उद्धत स्वभाव होता है घमंडी स्वभाव का हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा, ऐसे पुत्र को देखकर पिता उवाच, पिता बोले, इस प्रकार के पुत्र को देखकर पिता बोले, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्याय अतिशय प्राप्ता, तुमने उपाध्याय आचार्य से ऐसा अधिक क्या प्राप्त कर लिया। येन, जिससे त्वम कुलान अनुरूपम उदिता असि, जिससे तुम कुल के विपरीत घमंडी हो गए हो।
तुमने आचार्य से ऐसा क्या अधिक प्राप्त कर लिया है जिससे तुम कुल के विपरीत घमंडी हो गए हो। जानासी किम तत्, तुमने क्या जान लिया है, तुमने क्या जान लिया है। येन श्रुतेन, जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, तुमने क्या जान लिया है। येन श्रुतेन, जिसके सुनने से, अन्यत दूसरा, अश्रुतम न सुनने वाला भी, श्रुतम भवति सुनने वाला हो जाता है। जिसके सुनने से दूसरा ना सुनने वाला भी सुनने वाला हो जाता है। अमतम मतम, न मानने वाला हो जाता है। विज्ञातम अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, और न जानने वाला हो जाता है। एतद अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा, ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर, पृच्छति वह पूछता है, कथम इति, ये कैसे, इति उक्ता ऐसा कहकर, पिता अधोलिखित दृष्टांते, नीचे लिखे गए दृष्टांत से, तत्व ज्ञानम प्रतिपाद्यति, तत्व ज्ञान प्रतिपादित करते हैं। ऐसा कहकर पिता नीचे लिखे गए दृष्टांत से तत्व ज्ञान प्रतिपादित करते हैं। आरुणि ने कहा, श्वेत केतु न्योग्ध फलम आहार, वट के बीज का फल लाओ, वट के वृक्ष का फल लाओ। वट के न्योग्ध फलम आहार, वट के वृक्ष का फल लाओ। श्वेत केतु ने कहा, इदम भगवन, ये लो भगवन। आरुणि ने कहा, इद अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ तुम क्या देख रहे हो। श्वेत केतु ने कहा, अनुत्रानी इमानी बीजानी, छोटे छोटे इन बीजों को देख रहा हूँ। अन उतरानी, छोटे छोटे, इमानी बीजानी, इन बीजों को। आरुणि ने कहा, एषु एकम बीजम भिंदी, इनमें से एक बीज भिंदी तोड़ दो, इनमें से एक बीज तोड़ दो। श्वेत केतु ने कहा, भिन्नम, तोड़ दिया। आरुणि ने कहा, अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देख रहे हो। श्वेत केतु ने कहा, न किंचन, कुछ भी नहीं भगवन, कुछ भी नहीं भगवन। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, पिता पुत्रम उवाच, पिता ने पुत्र से कहा, हे सौम्य पश्ये, देखो, अत्र वट बीजे, यहाँ वट के बीज में ही महान, विशाल, स्थूल, शाखा आदि से युक्त वट का वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। देखो, यहाँ वट के बीज में ही विशाल, स्थूल, बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त वट यानी कि बरगद का पेड़ उत्पन्न हो सकता है। यानी कि इस सूक्ष्म बीज में ही बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है। एवं इसी प्रकार अनिम्ना, अनु से स्थूल जगत उद्भवती, स्थूल संसार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अनु से ही स्थूल संसार उत्पन्न होता है। विश्वसी, विश्वास कर लो। हे सौम्य, स एव आत्मा, वह आत्मा है। स एव आत्मा, वह आत्मा है। तत्एव सत, वही सच है। तत्एव सत, वही सच है। तत्त्वमसि, और वह तुम हो, वह तुम हो। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।